अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। और ये देखो ये क्या कर रहा है यहाँ पर। इसके हाथ में ये क्या है? ये है धागा। और इसने हाथ में धागा क्यों पकड़ा हुआ है, आ जाओ मैं आपको बताता हूँ। तो ये जो धागा है ये सारा गया हुआ है वो सामने तक, और वहाँ पर क्या है मैं आपको जल्दी से दिखा देता हूँ, आ जाओ। तो ये देखो भाई साहब, इसने इस दफ़ा ना बड़ा वाला पिंजरा लगाया है और अंदर इसने हम लॉक रख दिए कि जब भी कोई पैरेट आएगा तो ये खींचेगा, दरवाज़ा बंद हो जाएगा। तो ये इसने एक ट्रैप बनाए हुए पैरेट्स के लिए कि कोई भी पैरेट आता है तो इसमें फंस जाए। और कल जो इसने बनाया था ना, कल भी इसमें आया था लेकिन वो निकल गया था, मैंने आपको कल बताया भी था। वो इसलिए निकला था कि ये वाला जो पिंजरा है ये छोटा है और इसका ये जो दरवाज़ा है ना इसमें से पैरेट्स निकल जाते हैं, उतना मजबूत नहीं था। तो आज इसने वो बड़ा वाला पिंजरा लगाया है। और बड़े वाले पिंजरे में मैं आपको बता दूं कि अगर कोई पैरेट आ गया तो वो बाहर नहीं जा सकता, वो फंस जाएगा। और अभी ये यहाँ पर बैठा हुआ है और इंतज़ार कर रहा है कि कोई पैरेट आए तो उसको ये खींच के इसके अंदर ट्रैप कर ले। और तब तक हम जाते हैं नीचे, और नीचे जाकर हमने करना है, कुछ हमारे प्लांट्स हैं उनको कोई कीड़ा लग गया है तो उनको देखते हैं कि हम क्या उनका कर सकते हैं कि उनके जो पत्ते हैं ना उनमें सुराख हो रहे हैं। मैं आपको दिखाता हूँ, फिर आपको पता चल जाएगा। तो आ जाओ। तो ये मैं आपको बता रहा था, ये देखो ये ना कोई कीड़ा वगैरह है जो कि हमारे पत्तों को ना खा रहा है, ये इस प्लांट के। और सिर्फ इसी के प्लांट के नहीं खा रहा, एक और भी है उसके भी पत्ते इसी तरह का कोई कीड़ा है वो खा रहा है। और एक दिन मैंने देखा था तो उसके जो पत्ते हैं ना उसके नीचे एक कीड़ा था भी। तो ये देखो ये तो जले में है, और लेकिन वो जो है ना वो खा रहा है, ये देखो। तो इसका इलाज सिर्फ एक ही है कि वो मैं आपको बताता हूँ कि इसका इलाज हम क्या करेंगे। तो आ जाओ। तो हमने ले लेना है चूना, और ये देखो ये थोड़ा सा चूना हमारे पास बचा हुआ है। अच्छा, मज़े की बात ये बताता हूँ कि हमारे पास एक बहुत बड़ा शॉपर हम लाए थे चूने का, और उसमें से ना इतना बड़ा पत्थर भी निकला है। ये देखो इतना बड़ा पत्थर निकला है, और ये चूना नहीं है, ये सिर्फ पत्थर था उसके अंदर जो कि वेट ज़्यादा करने के लिए था। तो इतनी ज़्यादा 2 नंबरी है पाकिस्तान में कि जिसका कोई हिसाब किताब ही नहीं है। तो ये हम चूना लेके जाएंगे नीचे, और जो वो दरख्त है ना उनको मैं बताता हूँ कि कैसे उनको ठीक करना है। आ जाओ। तो ये जो कीड़े होते हैं ज़ाहिर बात है तने से ऊपर की तरफ आते हैं। तो हम क्या करेंगे कि जो इसका तना है ना वहाँ पर चूना मार देंगे, और चूने की वजह से ये उसके ऊपर नहीं चढ़ सकेंगे, तो जिसकी वजह से इसके जो पत्ते हैं ना वो बच जाएंगे। तो अभी इनको चूना मारते हैं, आ जाओ। तो अभी इसको भी हमने चूना मार दिया और दूसरे वाले को भी मार देते हैं, आ जाओ। तो एक चीज़ मैं आपको बता दूं, ये चूना मारने का भी कोई तरीका होता है। तो ये चूना आपने 2-1 दिन ना भिगो के रखना है, फिर आपने मारना है। एकदम से आप मारेंगे तो आपका जो पौधा है वो ख़राब हो जाएगा, क्योंकि ये चूना थोड़ा गर्म होता है। तो आपके जो प्लांट की ये जो स्किन होती है ना ये सारी ख़राब हो जाएगी और आपका पौधा डेड भी हो सकता है। तो इसको 2-3 दिन पहले भिगो के रखें और फिर मारें। और ये दोनों पौधे जो थे ना वो नाशपाती के थे, तो अभी हम इन दोनों पे ही मारेंगे। और बाकी ये देखो काफ़ी ज़्यादा हमारे पास और भी पौधे लगे हैं लेकिन उन पे नहीं मारेंगे। और इस दफ़ा ये देखो मकई भी कुछ ख़ास नहीं हो रही, इनमें ये जो गंद है ना ये काफ़ी ज़्यादा निकल आया है। शायद बारिशों की वजह से गंद बहुत ज़्यादा आ गई है। वैसे अभी तक मकई थोड़ी बड़ी हो जानी चाहिए थी, लेकिन गंद देखो कितना ज़्यादा गंद है। तो बारिशों की वजह से शायद कि ये
गंद जमा हो गया और गंद की वजह से मकई उस तरह जान नहीं पकड़ी। और ये देखो, ये है जैतून का दरख्त। हमारे पास तो तकरीबन 20-25 जैतून के दरख्त लगे हुए हैं, वो भी मैं आपको किसी दिन दिखा दूंगा। आ जाओ। अच्छा, ये इतना ज़्यादा गंद है ना, ये देखो इसमें सांप वगैरह भी हो सकता है। और ये देखो, ये भी एक जैतून का पौधा है, काफ़ी बड़ा हो गया है। और आ जाओ, अभी सांवल को देखते हैं कि उसने कोई तोता पकड़ा है या नहीं। आ जाओ। ये देखो अभी तक बैठा हुआ है और देखते हैं। क्यों सांवल, पकड़ा कोई तोता? क्यों? पहले पकाया होना ही नहीं। तो ये कह रहे कि पहले कोई आया था तो मैंने पकड़ा था, लेकिन वो निकल गया था, लेकिन अभी कोई नहीं आया नहीं है। तो बेचारा देखो कैसे बैठा हुआ है और बहुत इंतज़ार कर रहा है कि कोई पैरेट आए और ये उसको पकड़ ले। वैसे तो हमारे अपने पास पैरेट्स हैं, ये देखो, ये हमारे पास, ये देखो, ये पैरेट्स हैं। तो जब पैरेट्स होते हैं तो तभी बंदे को शौक भी होता है कि और ज़्यादा हो ना, तो इसीलिए ये लगा हुआ है। तो अभी जो हमने चूना मारा है उसकी वजह से हमारे हाथ के ऊपर ये देखो सारा चूने के निशान आ गए हैं। तो निशान आ गए हैं तो एक और जगह पे भी मार लेते हैं, फिर एक ही दफ़ा हाथ धो लेंगे। तो आ जाओ। तो ये जो जगह रह गई थी, ये जो जगह नीचे वाली रह गई थी ना, यहाँ पे मारेंगे और दस्ती मारते हैं। और फिर हम जाएंगे अपने जो हमारे माल्टे हैं रेड ब्लड, उनको देखने जाएंगे, क्योंकि काफ़ी दिन हो गए मैं उस साइड पे नहीं गया। और उनको देखेंगे कि उनकी ग्रोथ कैसी हो रही है। और हमने उनको खाद भी दी थी, पीछे वो वीडियो से मैं तब नहीं बनाई थी, तो उनको हमने खाद भी दी थी। और देखेंगे कि उनको मतलब कोई खाद का असर हुआ है या नहीं। तो पहले हम दस्ती से ये काम कर लेते हैं, चलो। अच्छा, चूना भी थोड़ा कम रह गया। अच्छा, इतना ज़्यादा नहीं है, लेकिन ये तकरीबन कंप्लीट हो ही जाएगा। वैसे जो रेड ब्लड हैं उनको बड़ा तो हो जाना चाहिए, क्योंकि इस दफ़ा बारिशें भी बहुत ज़्यादा हुई हैं। हमने उनको खाद भी दी है, लेकिन अभी देख के ही पता चलेगा कि उनकी क्या सिचुएशन है। तो अभी ये काम ख़त्म हो गया। और ये देखो भाई साहब, ये देखो तो शहद की जो मक्खी है वो ट्रैप हो गई है। तोता तो ट्रैप नहीं हुआ, पर ये ट्रैप हो गई है। और जल्दी से अभी चलते हैं और अपने रेड ब्लड माल्टों को देखते हैं और उनका देखते हैं कि क्या हुआ है उनको। तो चलो। तो ये जगह है जहाँ पे हमारे रेड ब्लड माल्टे लगे हुए हैं और काफ़ी ज़्यादा ख़राब भी हुए हैं, लेकिन ये देखो। तो ये इसकी ग्रोथ तो माशाल्लाह बेहतरीन हो गई है खाद के बाद, बहुत ही ज़बरदस्त ग्रोथ है, ये देखो बहुत ही अच्छी है। और अभी बाकियों को भी देख लेते हैं। तो ये देखो, इसकी ग्रोथ भी बहुत अच्छी हुई है। पहले इसका ये सिचुएशन थी कि ये ख़राब हो रहा था, और जैसे ये देखो, ये जैसे ख़राब हुआ था, मैंने यहाँ से काटा था तो वैसे ये सारा ख़राब हुआ था, लेकिन अभी इसकी ग्रोथ बहुत ही मज़े की हो गई है। और अभी नेक्स्ट को भी देख लेते हैं। तो ये देखो, ये है, ये बिल्कुल ख़त्म हो चुका था, यानी कि इसकी जो कोई भी पत्ता इसके ऊपर बिल्कुल भी नहीं था। लेकिन अभी यहाँ से देखो, ये न्यू डालियाँ या ब्रांचेस निकल रही हैं, तो इसकी भी ग्रोथ माशाल्लाह से अभी ठीक हो गई है। और बाकी को देखते हैं। तो ये देखो, ये सारा तकरीबन, ये देखो यहाँ से सारा ख़राब हुआ है, लेकिन अभी ये नीचे से इसके पत्ते निकले हैं। इसका मतलब है ये है कि ये भी बहुत जल्दी से ग्रो कर जाएगा, यानी ख़राब या डेड नहीं हुआ।
और ये बिल्कुल डेड हो चुका है, ये देखो ये बिल्कुल डेड हो चुका है, ये देख लो ये बिल्कुल डेड हो गया है। और अभी नेक्स्ट को देख लेते हैं। अच्छा इसके भी ये देखो माशाल्लाह से न्यू पत्ते सारे निकल रहे हैं, ये देखो न्यू पत्ते सारे इसके भी निकल रहे हैं। इसका मतलब ये है कि खाद ने काम किया है और इनकी ग्रो ये हो रहे हैं। और ये देखो इसके भी माशाल्लाह से न्यू पत्ते, ये जितने भी थे ना ये आप शायद आपने वो वीडियो नहीं देखी हुई, ये बिल्कुल डेड हो चुके थे। इनके साथ 1-2 पत्ते रह गए थे और ये बिल्कुल मतलब डेड होने के बिल्कुल करीब थे, तो हमने खाद को यूज़ किया था। तो ये देखो ये इसके भी सारे न्यू पत्ते निकलना स्टार्ट हो गए, तो ये भी ग्रो हो रहा है। और ये देखो ये जो है ना इसके भी ये देखो ये टूट गया था और इसके भी ये सारे न्यू पत्ते निकल रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि माशाल्लाह से काम कर रही है खाद। और ये देखो ये सारा डेड हो गया था, ये देखो ये ऊपर से सारा डेड हो गया था, लेकिन यहाँ नीचे से ये देखो यहाँ से ये दोबारा से पत्ते लेने लग गए हैं, यानी कि दोबारा से बड़ा हो जाएगा बहुत जल्दी। तो इसका मतलब ये है कि खाद सही से काम कर रही है और खाद हर बंदे को अपने प्लांट्स के ऊपर यूज़ करनी चाहिए। हाँ ठीक है, हेलो हाँ जी जी ठीक है मैं आ जाता हूँ, ठीक है आ जाता हूँ। तो अभी मुझे शहर वाले घर से कॉल आई है कि मेरी जो फेवरेट चीज़ है वो पकी हुई है और मुझे जाना पड़ेगा शहर वाले घर और वहाँ पर जाकर हम वो खाएंगे और आप लोगों को भी मैं बताऊँगा कि मेरी फेवरेट चीज़ क्या है खाने में। तो चलो तो भाई साहब अभी मैं पहुंच आया हूँ शहर वाले घर और वो जो स्पेशल चीज़ मेरी फेवरेट चीज़ है ना वो ये है, ये देखो। और ये मुख्तलिफ दालों से बनती है और बहुत जल्द मैं आपको इसकी रेसिपी भी बताऊंगा ये कैसे बनती है। तो अभी इसको खा लेते हैं, रुको। इसमें तिम्बर भी होता है और मुख्तलिफ दालें होती हैं और मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। तो आज का व्लॉग यहीं तक था, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए सावल अल्लाह हाफिज़।